हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रीजनरेशन इन ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है, ब्रेटॉन साइकिल में रीजनरेशन किस तरह से होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रीजनरेशन। हमने इससे पहले रीहीट और इंटरकूलर देखा था। ठीक है, तो आज इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेटअप समझते हैं किस तरह से रहता है। सेम चीज़ है, सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ किया गया है। ठीक है, और कंप्रेसर में जो एयर आएगी है ना, उस एयर का कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के बाद यदि आपने रेगुलर ब्रेटॉन साइकिल देखा होगा या नॉर्मल ब्रेटॉन साइकिल देखा होगा तो उसमें क्या होता था, कंबशन चैम्बर के बाद जो एयर कंप्रेस होती है, यहाँ से जो एयर कंप्रेस होती है वो कहाँ जाती है, सीधी कंबशन चैम्बर में जाती है। और कंबशन चैम्बर में आप क्या करते हैं, फ्यूल स्प्रे करते हैं, और फ्यूल स्प्रे करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कंबशन होता है। और कंबशन होने की वजह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं, वो हॉट फ्लू गैसेस किसको ऑपरेट कराती हैं, गैस टरबाइन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप अलग है। यहाँ पे जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर से जो गैस कंप्रेस हो रही है यहाँ पे आ रही है, उसको सबसे पहले आप पास करा रहे हो रीजनरेटर में। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये हीट एक्सचेंजर है और ये रीजनरेटर है। ठीक है, अब इस रीजनरेटर में जब आपने पास करा दिया तो बेसिकली इस रीजनरेटर में क्या हो रहा है, जो यहाँ से कंप्रेसर से हॉट फ्लू गैसेस आ रही हैं, इन हॉट फ्लू गैसेस की, ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे हॉट फ्लू गैसेस आ रही हैं, इन हॉट फ्लू गैसेस की आप हीटिंग हो रही है। ठीक है, इनकी हीटिंग कैसे हो रही है, जो यहाँ पे ये टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट आ रहा है, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस आ रहा है, तो उनका अभी भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उससे आप क्या कर रहे हो, ये जो यहाँ से कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसकी हीटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा बेसिकली ये हो रहा है, एक तो आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं, ठीक है, इनके पास जो थर्मल एनर्जी होती थी, जिनके पास जो एनर्जी होती थी वो वेस्ट हो जाती थी, उस एनर्जी को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे चूंकि आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर है, ये आपका कंबशन चैम्बर है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको यदि हम थोड़ा सा और देखें तो बेसिकली क्या हो रहा था, यदि हम रीजनरेटर ना लगाएं तो इससे ये डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में आता है, तो यहाँ पे जो हीट का एडिशन होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा। और आपने जब रीजनरेटर लगा दिया, चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब जो हीट का एडिशन है वो हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। अब कार्नोट साइकिल के कॉन्सेप्ट से जब भी हीट का एडिशन हायर टेम्परेचर पे होगा तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले जो हीट का रिजेक्शन हो रहा था वो रीजनरेटर नहीं लगा था, तो यहाँ से जो हॉट फ्लू गैसेस आ रही थी वो डायरेक्ट यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो जा रहा था। ये बेसिकली हीट के रिजेक्शन के लिए हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है ना, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको Q2 नाम मैं देता हूँ, यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, इसको नाम दे देता हूँ मैं Q1। तो अब क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पे ये जो हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर हो रहा है। तो इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं कि हीट का जो एडिशन है वो तो हायर टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन हीट का रिजेक्शन लोअर टेम्परेचर हो रहा है, जो कि कार्नोट थ्योरम के हिसाब से, या जो कि सब इंजन के लिए एप्लीकेबल है, वो क्या कहता है कि यदि हम समहाउ हीट का एडिशन हायर टेम्परेचर में करा सकें तो थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या फिर हम हीट का एडिशन जो रिजेक्शन है वो लोअर टेम्परेचर पर करा सकें तब भी उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आप इस केस में देखो, हीट का एडिशन भी हायर टेम्परेचर हो रहा है और हीट का रिजेक्शन लोअर टेम्परेचर हो रहा है ओरिजिनल साइकिल से। तो ऑब्वियसली रीजनरेशन साइकिल से आपका ब्रेटॉन साइकिल होता है, उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब इस साइकिल को हम शो करते हैं आपका TS डायग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उस पर इसको शो करता हूँ। तो ये मैंने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, टेम्परेचर शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एब्सिसाई बोलते हैं, उस पर एंट्रोपी शो करते हैं। तो इसमें पॉइंट्स ऑलोकेट कर देता हूँ। ये पॉइंट प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है यहाँ पे, फिर ये 2 से आपका प्रोसेस 3 हो रहा है, 3 से ये 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, और 5 से यहाँ पे ये 6 हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हो रही है वो किस में हो रही है, कंप्रेसर में हो रही है। तो कंप्रेसर में जो प्रोसेस होगी वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को मैं शो कर देता हूँ। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑब्वियसली यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1 से 2 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद ये जो है कहाँ पर जा रहा है, इसमें रीजनरेटर में जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस पर फोकस करेंगे, यहाँ से जो आ रहा है। ठीक है, तो रीजनरेटर में आ रहा है, तो 2 से 3
में बेसिकली क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, लेकिन हीट का एडिशन किस पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट का एडिशन शो कर देंगे। तो यहाँ से ये बेसिकली 2 से 3 प्रोसेस होगा। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हीट का एडिशन होगा। और ऑब्वियसली हीट का एडिशन कैसे होगा, ये अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा और ये हीट को क्या करेगा, पिक करेगा। तो हीट का एडिशन हो गया, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो गया। दूसरा, फिर हम यहाँ पे आ गए कंबशन चैम्बर में। तो कंबशन चैम्बर में फिर क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। फ्यूल आप स्प्रे करा रहे हैं और फ्यूल स्प्रे से कंबशन हो रहा है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूल अब यहाँ से 3 से 4 प्रोसेस हो गए। तो 3 से 4 भी ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन टीएस डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। तो ये 4 हो गया। ठीक, 2 से 3 कहाँ पे हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है आपका रीजनरेटर में। 3 से 4 कहाँ हो रहा है, कंबशन चैम्बर। उसके बाद क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा। उसके बाद दोबारा से फिर क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो ये आपको मैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हुआ और एक्सपांशन के बाद फिर ये हम आ गए 5 पे। एरोस से दिखाना जरूरी है क्योंकि एरोस शो करता है डायरेक्शन। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा प्रोसेस 5 to 4 हो रही है या 4 to 5 हो रही है ना। एरो से आपको पता चल रहा है कि प्रोसेस 4 to 5 हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ पे ये 5 to 6 कहाँ पे, ये रीजनरेटर में हो रही है प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये 5 to 6 कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, फिर ये 6 to 1 हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इस प्रोसेस में यदि आप वर्क देखेंगे तो वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्क तो आपको उतना ही मिलना था। जो नेट वर्क मिलता है वो क्या होता है, WT माइनस WC। ठीक है, तो नेटवर्क तो एज इट इज़ मिल रहा है, कोई चेंज नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जो हीट का एडिशन हो रहा है वो हाई टेम्परेचर हो रहा है, हीट का रिजेक्शन है वो लोअर टेम्परेचर हो रहा है, तो इससे साइकिल की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, चूँकि यहाँ पे आप ऑलरेडी हीट ऐड कर चुके हो, है ना, जो कि कौन सी हीट है, वेस्ट हीट है। तो अब यहाँ पे जो आप हीट सप्लाई कराएंगे उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हीट सप्लाई की यदि आप क्वांटिटी कम कर देंगे तब भी आपको बेसिकली इफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड आपको वर्क तो एज इट इज़ मिल रहा है जितना मिलना था, अब आपने हीट सप्लाई कम कर दिया तो उससे आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 6 पॉइंट थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हीट का रिजेक्शन है ये इस टेम्परेचर हो रहा है, ये इसका मेन टेम्परेचर हो गया, और यहाँ पे बाकी हीट का रिजेक्शन है वो और लोअर टेम्परेचर होगा। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इतना जो हीट है यहाँ पे, ये इतना हीट है, इसको आप यूटिलाइज कर रहे हो किसमें, इसको यूटिलाइज कर रहे हो रीजनरेटर में। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो मैं इस पॉइंट को 3 को थोड़ा सा आगे लोकेट कर देता हूँ एक्चुअली क्लियरिटीज़ के लिए। तो आप देखेंगे ये वाला एरिया, इतना हीट आपको कम ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनली। ठीक है, इतना हीट आपको क्या करना पड़ेगा, कम ऐड करना पड़ेगा। तो इससे ऑब्वियसली आपकी जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रीजनरेशन में इफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और किस तरह से इंक्रीज़ होती है वो मैंने आपको बता दिया।